एटम बम हमारे पास है, पता नहीं कौन कौन से कोई 500 किस्म के मिसाइल्स हमारे पास हैं, लेकिन वो बात फिर आती है कि खाने को हमारे पास दाने नहीं है। IMF के पास जाओ, वर्ल्ड बैंक के पास जाओ, चीन के पास जाओ, तुर्की के पास जाओ, सऊदी अरेबिया के पास जाओ उधार लेने के लिए। बांग्लादेश ने भी तेजी से डिसाइड कर लिया, आपका GF तो 2 कंट्रियों में गया, हमारा LCA 12 कंट्रियों में जा रहा है। खाक मजबूरी है, घंटा मजबूरी है। मैं कहता हूँ कि बंदा इनको छित्तर मारे और बंदा इनको कहे कि एक मैंने इंटरव्यू देखा था, बहुत फेमस हुआ। मैं वो वर्डिंग तो यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आपको शायद मेरे लहजे से अंदाज़ा हो गया, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। भारत की तरफ से IIT के स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक सोलर पैनल की जो है उसको डेवलप किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से। मेरे जेब में पैसे नहीं है और दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने इसके साथ भी उलझना है, मैंने उसके साथ भी उलझना है। तो ये तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि यार मैं पहले अपने जेब के अंदर या अपने पेट पालने के लिए जो मुझे रोटी चाहिए, पहले तो वो मुझे चाहिए ना, बुनियादी चीज तो वो है। और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए? नहीं, F-16 ने पैसे लिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? नहीं, आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान gave up money to buy those। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 एक जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। माइक्रोसॉफ्ट के CEO की अगर मैं बात करूं, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है कि हमारा नेबर कंट्री जो इंडिया है वो ग्लोबल इनोवेशन के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी लेके आ रहा है। ये आपको एड दिया है चीमा साहब, US गवर्नमेंट ने ट्रेड नहीं। थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने F-16 अमेरिका से लिए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी कि जब अमेरिका चाहे स्विच ऑफ कर दे, ठीक है। यूरोप चाइना पे भी बड़ा डिपेंडेंट है, ये ना हो कल को पेरिस जो है वो राफेल के स्विच बंद कर दे तो फिर क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूँ चीमा साहब, जो 50% प्रोडक्शन जो इंडिया में होगी वो काहे को होगी? और आपको पहली बात, हम पैसे देके माल ले रहे, आपको एड में मिले थे, आपने कौन से पैसे दिए? नहीं, F-16 ने पैसे दिए हुए हैं, क्या बातें कर रहे हैं? आपके पास कितने जहाज हैं? आप ये रिसर्च कर लीजिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। पाकिस्तान gave up money to buy those। हाँ जी, पूरे जहाज देके आपने नहीं, कुछ 10 एक जहाज के पैसे दिए। हमारे तो पैसे फंस गए जब सैंक्शंस लग गई, पैसे उनके पास पड़े रहे। 10 एक मैंने पढ़ा था। हाँ, 10 एक जहाज के आपने पैसे दिए थे। हाँ, तो फिर उसके बाद आपने पैसे नहीं दिए, और जो आपको जो अपग्रेड भी मिल रहा है ना, या पैसे देके, देखिए फर्क है चीमा साहब। आप पैसे देके, देखिए हम पैसे देके राफेल से माल उठा रहे हैं। दूसरा परिस्थिति, हमें फ्रेंच गवर्नमेंट एड देके हमारा अपग्रेड करा, तब चाबियां चुबियां फंसती हैं। यहाँ कोई एड नहीं दे रहा। देख ले, टेक्नोलॉजी तो उनकी है ना, आपकी तो नहीं है। नहीं, मेरी बात सुने ना, ये कोई ट्रेड और एड का ही तो सारा गेम है। वो एड है, ये ट्रेड है। ट्रेड होता है पैसे, टेबल पैसे पे रख के, एड होता है उसके रैमो करम पे। अगर आप राफेल, अगर आप लॉकहीड मार्टिन से $450 मिलियन टेबल पे रखते हो एड, वो बोलते हाँ भाई ये लो और करो, तब वो परिस्थिति नहीं होती। पर ये आपको एड दिया है चीमा साहब US गवर्नमेंट ने, ट्रेड नहीं है मेरे पास। नहीं सुमित भाई, आप वो ना चले गए, वो बीजेपी उस माइंड सेट में चले गए। मेरा सवाल बस फॉर लर्निंग बेसिकली, कि सिंपल सी बात है, ये ना हो कल को वो जो है ना वो ऑफ कर दे, ये सवाल। ऐसा कुछ नहीं होता है, प्रोडक्शन यहाँ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, प्रोडक्शन यहाँ है भाई। आइडिया यार, ये क्या सुमित भाई, आपसे ये सवाल के जवाब एक्सपेक्टेड नहीं है। अब ये तो नहीं कह सकते, मुझे ये बताएं, आईफोन का सॉफ्टवेयर कैलिफोर्निया में, प्रोडक्शन इंडिया में, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? हु कंट्रोल्स आईफोन? नहीं, सॉफ्टवेयर का, आईफोन का IPR इज कंट्रोल्ड बाय अमेरिकंस, बट रिपेयरिंग, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस कंट्रोल्ड बाय इंडियंस। मैंने MRO को बोला, तो यही तो बात है, तो यही राफेल में आपके यहाँ कौन सी फैसिलिटी है? आपके फैसिलिटी तो यार, मैं ये बात बनता है। सुमित भाई, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं तो आपसे सिंपली आपको ही जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह एप्पल का सॉफ्टवेयर अमेरिका में बना, प्रोडक्शन वहां जा रही है, बट दैट डजंट मीन द इंडियंस कंट्रोल द सॉफ्टवेयर। दैट इज वेरी लॉजिकल क्वेश्चन आई थिंक। मैं चीमा साहब वही कह रहा हूँ ना आपको। एक बात बताइए, आपके आईफोन का सॉफ्टवेयर अभी आपके कंट्रोल में या एप्पल के कंट्रोल में? एप्पल के कंट्रोल में।
तो अगर फिर पैसे देने का फायदा क्या हुआ एप्पल को? अगर आपको फ्री में फोन दिया हो भाई तब तो मालिक है ना, बोले अभी आपका सॉफ्टवेयर का कंट्रोल आपका है, यू कैन गो टू स्टोर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू विद सॉफ्टवेयर। बट अगर आपको फ्री में फोन मिला होता, इमदाद में मिला होता, एड में मिला होता, तब उनके हाथ नहीं, मेरा ख्याल है मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। आरबीआई ने इंडियन करेंसी ने डॉलर को इतना मात दे दिया है कि अभी 35 कंट्रीज ने कहा है इंडिया से कि भाई हम आपकी करेंसी यूज़ करेंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू बहुत है, आपकी रुपये की वैल्यू बहुत है। और आरबीआई वो एक करेंसी है इंडिया की जिसको यूएसए ने बहुत नुकसान उठाया। यूएसए ने क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज़ जो हैं वो इंडियन रुपये की तरफ जा रही है, आरबीआई की तरफ जा रही हैं, डॉलर को नीचे गिरा रही है। अगर हम अपनी बात करें, आपको भी पता है कि हर जो भी ट्रेड करता था पहले डॉलर में होता था, इवन हम भी अपने डॉलर में ट्रेड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक डॉलर से नहीं निकल पाया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब देखें बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि आपके कुछ इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल रूल्स बेसिकली कुछ ऐसे हैं कि आपने जो भी ट्रेड करनी है, किसी भी मुल्क के साथ करनी है, किसी भी कंट्री के साथ करनी है, तो वो आपने करनी है डॉलर्स में। डॉलर्स में ट्रेड करने का मकसद ये है कि इस वक्त सुपर पावर है यूएस, ठीक है, उसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। तो बेसिकली उसने अब आपको शायद इस बात का आइडिया हो कि इंडिया के अलावा यही इकदाम सबसे पहले रशिया और चाइना भी कर चुके हैं, ठीक है। रशिया और चाइना भी अपनी इकॉनमी को बेसिकली चाइना में येन है और रशियन मुझे आइडिया नहीं है कि उनकी करेंसी का क्या नाम है, लेकिन वो जो ट्रेड करते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो अपनी उसके साथ ही करें, अपनी करेंसी के साथ करें। तो मकसद देखें ये है कि कुछ लॉबीज़ होती हैं, जो जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जाते हैं ना तो कुछ लॉबीज़ होती हैं। लॉबीज़ कुछ इस तरह की होती हैं कि अब हम बहुत सी, अगर हम बात करें किसी इकोनॉमिस्ट से पूछें, बेसिकली मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ तो मुझे भी इस चीज़ का आइडिया है कि आपकी जो करेंसी होती है वो आपकी मुल्क को चलाती है, क्योंकि सीधी सी बात है जो हमारे पास पैसा है वही हमारा सब कुछ होता है। लेकिन बेसिकली फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क यहाँ आता है कि जब हमने किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब हम जाते हैं, जब हम किसी दूसरे मुल्क के साथ हम कोई एग्रीमेंट करते हैं। अगर मैं किसी अमेरिका के पास जाता हूँ या मैं किसी और मुल्क के पास जाता हूँ, वो मुझे कहते हैं कि जी इतने यूएस डॉलर्स आपने हमें देने और इसके अगेंस्ट हम आपको ये चीज़ देंगे। इस वक्त बेसिकली यूएस डॉलर का रेट है ऑलमोस्ट कोई 220 to 225, आई थिंक इतना ही है। तो हमारा बेसिकली नुकसान सबसे बड़ा ये होता है, हमारा नहीं बाकी ममालिक का भी, कि मैं अभी आपके टॉपिक पे भी आ रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि हम अगर कोई भी चीज़ लें तो वो हम अपने पैसों से नहीं ख़रीद सकते, हमने बेसिकली डॉलर से ट्रेडिंग करनी होती है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर है और उसने एक रूल बनाया हुआ है। रूल भी क्या कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही होती है, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता। लेकिन बात जब आ जाती है ना कि रशिया ने एक एकदम, सबसे पहले चाइना ने, चाइना के बाद रशिया के बाद अब इंडिया, तो ये लोग वो हैं जो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, ठीक है। बात आ जाती है सिंसियरिटी पे कि देखें उनको इस चीज़ से क्या फ़ायदा हो रहा है। एक चीज़ जो आपको मार्केट से अगर आप अपने रुपीज़ में लें तो वो आपको सस्ती भी पड़ सकती है, लेकिन जब आप डॉलर्स में लेते हैं आपको वही चीज़ आपको उसको मल्टीप्लाई करके अपनी करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि आपने कितनी, अच्छा एक और चीज़ भी है, एक बड़ी ना मिथ है कि जी हमारे पास स्टेट बैंक है या इंडिया के पास बैंक है तो हम नोट ज़्यादा क्यों नहीं छापते। ये बहुत गंदी मिथ है। तो देखें ऐसे नहीं होता। हमारी एक बेसिकली फॉरेन रिजर्व्स जो होते हैं ना वो आपकी इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स जो उनसे हैं उनको भी अगर हमने कैलकुलेट करना है तो वो भी डॉलर्स में करना है। यार ये कोई कहाँ का इंसाफ है? देखिए ना, तो हम तो आज तक यूएस के सैंक्शन से नहीं निकल पाए, यूएस डॉलर से नहीं निकल पाए, लेकिन इंडिया का मैंने क्यों बताया 75 ईयर्स। यार हम लोग कहते हैं वो हमारे दुश्मन है, हमारे राइवल है, वो राइवल वो सोचते भी नहीं है राइवल और वो कहाँ से कहाँ निकल गए और हम दुश्मनी को लेके बैठे हैं। मैम बात दुश्मनी की नहीं है, बात मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मैं एक आम शहरी हूँ, ठीक है। देखें सीधी सी बात है, इंडिया कोई मेरी भैंस चुरा के नहीं गया, ठीक है, या उसने मेरी ज़मीनों पे कोई कब्ज़ा नहीं किया हुआ। बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि हम राइवलरी से हट के हम नेगेटिविटी से हट के अगर हम बात करें ना तो उसमें हम ये आते हैं कि बात जब आती है इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन की, ये कंपैरिजन ही सरासर गलत है।